Hello and welcome to 40 Plus Academy. This is Vivek Pandey back again with a very important lecture today of complex integration. बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ही सॉल्व चालू कर दिया था। ये आज का आपका लेक्चर नंबर 2 है बच्चों, और इस लेक्चर नंबर 2 में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि लाइन इंटीग्रल के ऊपर बेस्ड है बच्चों। ये आज का हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जरा देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम में कितना काम आता है। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हम लोग टोटली 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो पहला टॉपिक है बच्चों, दैट इज लाइन इंटीग्रल, जो हमारा चालू है और आज हमारा ये सेकेंड सम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉचीज थ्योरम करेंगे, जिसमें हम लोग कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला बच्चों CIF पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग रेसिड्यू करेंगे, और फाइनली हम लोग अपना चैप्टर खत्म करेंगे टेलर लॉरेंट सीरीज से। तो आप जैसा जानते हो, देख रहे हो यहाँ पे कि 6 मार्क्स का आपको लाइन इंटीग्रल आता है, 6 मार्क्स का आपको कॉचीज थ्योरम आता है, 8 नंबर का आपको टेलर लॉरेंट आता है, और 6 नंबर का रेसिड्यू आता है। तो पूरा अगर आप मिला लेंगे तो आपको इस चैप्टर से आपके इंजीनियरिंग मैथ्स 3 में चाहे ये चैप्टर हो, चाहे आपको मैथ्स 4 में ये चैप्टर हो, बस ये 24 मार्क्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो आज का ये क्वेश्चन बच्चों में जो आपके लिए लेके आया हूँ, ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे डिफिकल्ट है, बाकी जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 किया था, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक 30 मिनट्स 25 मिनट्स देखेंगे, तो ये सम आपको बहुत आसानी समझ जाएगा। और ये सम समझने के बाद आप लाइन इंटीग्रल का कोई दूसरा सम भी अपने टेक्स्ट बुक से उठा के करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। सो गाइस, लेट अस स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द डे। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे कि इसमें किसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ z। देखो, आपको मालूम है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। और अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, मतलब लेक्चर 1 लाइन इंटीग्रल का, तो राइट साइड में आपके आई बटन आ रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करिए, आप सीधा उस वीडियो के लिंक पे चले जाएंगे जहां हमारा लेक्चर 1 हुआ है। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। वैसे ही अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालूं, देखो इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालो, तो ये हमको तो मिलेगा x प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई है तो हमें ये मिलेगा x माइनस आई वाई। सो दिस इज नथिंग बट बच्चों x माइनस आई वाई। तो ये हमारा z हो गया। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से वो लोगों ने z का स्क्वायर बोला है, तो मतलब मुझे यहाँ कहीं ना कहीं इस कॉम्प्लीमेंट का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। मतलब मुझे x माइनस आई वाई द होल स्क्वायर करना पड़ेगा बच्चों। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये कुछ नहीं, ये है a माइनस बी द होल स्क्वायर, जिसमें a की वैल्यू बच्चों आपका x है और b का वैल्यू बच्चों आपका आई वाई है। तो ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xi प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बच्चों, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आई का स्क्वायर होता है -1, इसीलिए ये ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xi माइनस वाई स्क्वायर। तो ये बच्चों आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ मॉड इसका वैल्यू हो गया। मतलब अब आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। तो देखो, आपको यहाँ पे पूरा क्या मिल जाएगा, बहुत ध्यान से समझो इसको। देयरफॉर अब आपको i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 प्लस आई। आपका क्वेश्चन बच्चों देखो कैसा बदल गया x और y में, 2x आई वाई माइनस वाई स्क्वायर। और बच्चों आप जानते हो dz को, अगर z आपका ये है बच्चों, तो dz आपका क्या होता है, dx प्लस आई डी वाई। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये कहाँ से आता है, तो dx प्लस आई डी वाई हो जाएगा। ये आपका इसका इंटीग्रेशन करना है। लेकिन बच्चों, इसका इंटीग्रेशन जो करना है वो पहले हम लोग को अलोंग दिस पाथ करना है, y इक्वल टू एक्स बाई टू। उसके बाद अलोंग दिस पार्ट करना है। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं देखोगे तो आपको 2 पार्ट दिया है एक ही क्वेश्चन में, तो इसीलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको अच्छे से शुरू करते हुए अच्छे से खत्म करते हैं। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बच्चों उन्होंने बोला है कि y इज इक्वल टू अलोंग अलोंग y इज इक्वल टू एक्स बाई टू।
तो इस पार्ट को अब हम लोग खत्म करते हैं। बहुत ध्यान से देखते रहो बस, आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ जाएगा बच्चों, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो मैं इसको बच्चों ऐसा लिख सकता हूँ, 2y इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये कहीं ना कहीं हो गया बच्चों x इक्वल टू 2y। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx, x का डेरिवेटिव बच्चों dx आएगा, बरोबर। और यहाँ पे 2 ऐसे ही रखो बच्चों, y का डेरिवेटिव dy हो जाएगा, मतलब आप एक चीज बोल सकते हो dx इज इक्वल टू 2 dy। यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं। तो अब क्या करना है, सब कुछ देखो x, अब यहाँ पे सब कन्वर्ट करेंगे। आपको मालूम है बच्चों कि dz क्या होता है, dx प्लस आई डी वाई। लेकिन dx की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे dx की वैल्यू यहाँ पे आप देखोगे दिस इज नथिंग बट 2y। तो dx की जगह 2y डिवाइड डाल दो, प्लस आई डी वाई है। इससे आप लोग अगर कॉमन ले लोगे बच्चों dz, तो आपको देखो dy कॉमन ले लो आप बच्चों, यहाँ से dy अगर आप कॉमन लोगे तो आपको बचेगा 2y प्लस आई बच जाएगा। ये आपका dz का वैल्यू हो गया। अब हम अपने इंटीग्रल को थोड़ा चेंज कर देंगे। अब ये क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा बच्चों, जरा डायग्राम देख लीजिए एक बार अच्छे से। ये देखो उन्होंने बोला है x इक्वल टू 2y, तो ये कौन सी लाइन होती है, मैंने आपको x इक्वल टू y ये इक्वेशन बताया था बच्चों। ऐसा कोई भी इक्वेशन मिला तो ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होती है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप इसका देखोगे 0,0 है, 0,0 से कोऑर्डिनेट स्टार्ट हो रहा है बच्चों। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखेंगे आप ध्यान से, तो जो x की वैल्यू आपको मिलेगी ये आपकी x की वैल्यू बच्चों, और जो इमेजिनरी रहता है वो y की वैल्यू होती है, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों और x की वैल्यू 2। देख लो जरा 2 प्लस आई है ना, तो ये रियल है तो ये हमारा x है, यहाँ इमेजिनरी के साथ बच्चों कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ये हमारा इमेजिनरी है। तो ये जो हमको पॉइंट मिलेगा ये क्या मिलेगा बच्चों, 2,1 मिलेगा। ये हमको बच्चों 2,1 मिलेगा। बस यही करना था हमको, और यहाँ पे क्या है, तो अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखेंगे। अब जहां जहां x है बच्चों, x दिख रहा है आपको, x की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2y। तो जैसे ही इस x की जगह 2y पुट करोगे ये आ जाएगा 4y स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है वहां पे, माइनस 2, यहाँ पे भी x है बच्चों, इस x की जगह 2y पुट कर दो, इंटू आई वाई वहां पहले से है, माइनस वाई स्क्वायर। सिर्फ जहां जहां x है आपको वहां y पुट करना है आपके क्वेश्चन में। और ये dz की वैल्यू देखो, फिर यहाँ पे ये आया बच्चों, यहाँ पे dx प्लस आई डी वाई, dx प्लस आई डी वाई की वैल्यू dz मतलब ये है हमारा, तो ये आएगा 2y प्लस आई डी वाई। ये अब आप लिमिट सेलेक्ट करोगे, लिमिट देखो सब इस पूरे इक्वेशन में एवरीथिंग इज कन्वर्टेड टू y, सब कुछ y में, x है ही नहीं। तो आप लिमिट कौन सी लोगे बच्चों, y वाली लोगे। तो यहाँ पे देखो इस लाइन के लिए y 0 से स्टार्ट हो रहा है बच्चों और y 1 पे खत्म हो रहा है, तो इसका लिमिट आएगा 0 से 1। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ i इज इक्वल टू, अब इस 0 से 1 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच्चों होता है 3y स्क्वायर। एनी डाउट, कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे यहाँ क्लियर कर देना, ओके। यहाँ पे बच्चों 2 आएगा, सिर्फ y नहीं आएगा, ये 2 है सिर्फ, यहाँ पे y नहीं है बच्चों, ये 2 है, ये 2 है सिर्फ, ओके। क्योंकि यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, हियर वी हैव डन डेरिवेटिव dx इक्वल टू 2 dy, तो यहाँ पे 2 dy पुट करना था, मैंने यहाँ पे y भी पुट कर दिया था, वो गलत हो गया था, तो ये y नहीं आएगा बच्चों, ठीक है, 2 ऐसा आपको मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज 3y स्क्वायर, ये इसको मल्टीप्लाई करो, 2 टू जा 4, y इंटू वाई माइनस 4y स्क्वायर आई, और ये इतना हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में 2 प्लस आई डी वाई पहले से है, तो आप देखोगे ये आपका कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट वाली चीज को आप इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हो, और इन दोनों में से आपको वाई स्क्वायर कॉमन मिलेगा बच्चों। देखो आपने 2 प्लस आई को कांस्टेंट था, इसके पास y नहीं तो आपने इसको बाहर ले लिया। यहाँ पे देखो और क्या हो रहा है, ये 0 to 1,
इन दोनों से वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 3 माइनस 4i dy। नेक्स्ट स्टेप में आप ध्यान दोगे तो आपको 3 माइनस 4y भी कॉमन कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 3 माइनस 4i भी बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा बच्चों वाई स्क्वायर डी वाई, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वाई क्यूब बाई 3 और ये है 1 से 0। तो इस तरीके से आपका बहुत आसानी से काम हो जाएगा। अब इस ये 2 माइनस 2 प्लस आई है, सो 2 प्लस आई 3 माइनस 4i। यहाँ पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे तो आपको 1/3 मिलेगा, जैसे आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपको 0 मिलेगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। इसी हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपको मिलेगा i इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स ओपन कर लो, 2 3 जा बच्चों 6 होता है, फिर 2 इंटू माइनस 4i माइनस 8i होता है बच्चों, फिर i इंटू 3 प्लस 3i आएगा, फिर i इंटू 4i, i इंटू इधर ध्यान देना i मल्टीप्लाई बाय माइनस 4i, तो आपको आंसर मिलेगा माइनस 4i स्क्वायर। लेकिन i स्क्वायर बच्चों माइनस 1 होता है इसलिए ये हो जाएगा प्लस 4। क्या आएगा? प्लस 4 आएगा बच्चों, और इधर आपका 1/3 पहले से ही है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको 6 प्लस 4 कितना मिलता है? 10 मिलता है। माइनस 8 प्लस 3 कितना मिलता है बच्चों? माइनस 5i अपॉन 3। ये आपका पहला पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसमें भी आप चाहिए तो ऊपर से 5 कॉमन ले लो, ऊपर से आपने 5 कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से तो आपको क्या बचेगा? 2 माइनस आई बचेगा बच्चों बस। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन भी सॉल्व करते हैं। अब अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे, आपको इसमें क्वेश्चन में 2 पार्ट दिया गया था। पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया बच्चों, दूसरा पार्ट क्या बोला है? पहला पार्ट देख लो, ये सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट बोला है अलोंग द रियल एक्सिस अप टू 2, रियल एक्सिस पे 2 तक जाने का बच्चों। देखो ऐसे, ये रियल एक्सिस है 2 तक आने का, ये पॉइंट 2 है, फिर ऊपर जाने का वर्टिकल 2 प्लस आई तक। तो ये आपका डायग्राम होगा इस क्वेश्चन का। मैं इस डायग्राम को अच्छे से बनाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि हाँ, लाइन इंटीग्रल अगर आप ऐसे अच्छे से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं काफी आसानी से आप लाइन इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट खत्म होने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन का पार्ट 2 कर रहे हैं। उनका कहना है अलोंग रियल एक्सिस up to x is equal to 2 and then vertically up to 2 plus I। मतलब सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम मैं आपके लिए यहाँ बनाता हूँ। देखिए, सब ये रियल एक्सिस है, रियल एक्स एक्सिस, उन्होंने रियल एक्सिस बोला है अप टू x इक्वल टू 2। तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, ये अपनी रियल एक्सिस है, कहाँ तक जाएंगे हम? 2 तक जाएंगे बच्चों। ये 2 पॉइंट है, 2 है मतलब 2,0 बोलूं मैं इसको, ये लाइन हो गया। अब उसके बाद हमको वर्टिकली अप जाना है, अप जाना है मतलब 2 प्लस आई तक। 2 प्लस आई से आप कौन सा पॉइंट निकालते हो? x का वैल्यू 2 और बच्चों y का वैल्यू 1। मतलब हमको ऊपर जाना है जहां पे 2,1 है, यही बच्चों 2,1 है। ये पॉइंट आप देखोगे, ये पॉइंट 2,1 है आपका। तो सबसे पहले ये समझो, ये O से A हो गया और ये A से B हो गया। तो आपको इसका इंटीग्रेशन O से A तक के लिए करना है, फिर A से B तक के लिए करना है। मतलब आपको 2 इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे आप I1 वाला करो और यहाँ पे I2 करो। तो आप I1 प्लस I2 दोनों करोगे तो आप इसको ऐड करके I लिखोगे। तो समझ गया, क्योंकि 2 लाइन है बच्चों तो आपको 2 अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप मुझे इस लाइन का इक्वेशन बता सकते हो? OA, along OA, along OA, लाइन OA का कोई इक्वेशन बताएगा बच्चों? ये लाइन x एक्सिस पे है, ये लाइन x एक्सिस पे है बच्चों, और आप जानते हो x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। इसीलिए इसका इक्वेशन हो जाएगा बच्चों y इक्वल टू 0। इसीलिए मैं लिख सकता हूँ dy इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा dz इज इक्वल टू dx प्लस आई dy। तो dy की वैल्यू 0 है, तो इसीलिए
z इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, dx हो जाएगा। dz इक्वल टू dx हो गया, हमको dz की वैल्यू इक्वल टू dx मिल गई। अब हम अपने इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देंगे अलोंग OA। हम सबसे पहले ये क्वेश्चन अलोंग OA के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। अलोंग OA सॉल्व करना है, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन अलोंग OA। हमारा इक्वेशन क्या था, अगर आपको इक्वेशन याद नहीं तो मैं लिख देता हूँ, x² माइनस 2x माइनस y², यहाँ पे बच्चों dz था, ठीक है। अब बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सब कुछ किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, y की वैल्यू कितना दिए हमको, यहाँ क्या मिला है y इक्वल टू 0। तो सब जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वैल्यू 0 अलोंग OA, y की वैल्यू 0 तो x तो ऐसे ही रहेगा। जैसे आपने यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट किया, ये 0 हो जाएगा बच्चों, और जैसे आपने यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट किया, ये 0 हो जाएगा। आपके पास सिर्फ dz बचेगा, और आपको मालूम है dz की वैल्यू क्या है, dx। बस ये हो गया आपका i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सब कुछ बच्चों x में कन्वर्ट हो गया, योर एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ x। तो आपको लिमिट किसकी लगेगी अलोंग OA, अलोंग OA ये वाले पाथ पे आपको लिमिट किसकी लगेगी, x की लगेगी, क्योंकि सब पूरा सब कुछ आपने x में कन्वर्ट कर दिया। तो x बच्चों कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0,0 मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, 2 तक जा रहा है, इसलिए लिमिट 0 से 2 आएगा, और x² dx। और आप जानते हो x² का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x³ 3, और आपके पास लिमिट है 2/0। अपर लिमिट 2 है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे बच्चों, तो 2 का क्यूब/3, लोअर लिमिट से हमको 0 मिलने वाला है, इसलिए आंसर आएगा 8/3। तो आपका इंटीग्रेशन अलोंग OA मिल गया। देयरफॉर इन I इज इक्वल टू इंटी दिस I1, ये I1 था हमारा, ये 8/3 मिल गया। ये फर्स्ट इंटीग्रेशन था जिसको हम लोग ने अलोंग OA लिया था, इसको हम लोग I1 लिख देते बच्चों, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो सॉल्व करने के लिए। I1 की वैल्यू हमने निकाली I1। अब हमारा अगला काम होगा बच्चों, ये सेकंड पार्ट निकालना I2, तभी हम लोग ऐड कर पाएंगे इसको। I2 बोलेंगे तो हम लोग यहाँ पे ध्यान दो, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, I2 बच्चों इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और आप ध्यान दोगे तो ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ये यही लाइन है, ये ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा बच्चों, 2,1 तक, 2,1 तक जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन मुझे कोई बता सकता है, इधर देख लो बच्चों जरा आप, 1 मिनट। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, समझो ये .2 है, आप यहाँ पे लाइन मार देते हो, तो इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 2। अगर आपने यहाँ लाइन मार दिया तो इसका इक्वेशन होगा बच्चों x इक्वल टू 1। अगर यहाँ आपने लाइन मार दिया तो इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 3। ऐसे ही समझो ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस, और आपने ऐसा लाइन मार दिया तो बच्चों ये आपका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 1। आपने ऐसा लाइन मार दिया तो इसका इक्वेशन होगा बच्चों y इक्वल टू 2। तो ये सभी इक्वेशंस आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो वर्टिकल लाइन है तो बच्चों, और कहाँ से पास हो रहा है, 2 से पास हो रहा है, तो इसका सिंपल सा इक्वेशन होगा बच्चों x इक्वल टू 2। तो ये आपको समझना चाहिए, नहीं तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर अलोंग ए बी हमारा इक्वेशन है बच्चों x इक्वल टू 2। आप डिफरेंशिएट करोगे तो dx इक्वल टू बच्चों आपको मिलेगा 0, क्योंकि 2 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों क्या मिल जाएगा आपको, 0। आपको मालूम है dz इक्वल टू क्या होता है, dx प्लस आई डी वाई, लेकिन हमारा dx क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, तो इसीलिए dz की वैल्यू हो जाएगी बच्चों आई डी वाई। आपकी dz की वैल्यू हो गई बच्चों आई डी वाई। अब यहीं से हम लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। therefore I इज इक्वल टू, मैं इंटीग्रेशन वापस लिख देता हूँ, यहाँ ये I2 आएगा बच्चों, ये I2 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग अलोंग ए बी। अब जरा देख लो यहाँ पे अपना इक्वेशन क्या था, x² माइनस 2xi माइनस y², यहाँ पे बच्चों ब्रैकेट, यहाँ dz था। तो अब आप सब वैल्यूज पुट कर रहोगे, सब वैल्यूज में आप ध्यान से देखो, x की वैल्यू बच्चों 2 है, तो जहां जहां x है वहां आप क्या पुट करोगे, देयरफॉर I2 इज इक्वल टू, x की वैल्यू बच्चों 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस x की वैल्यू बच्चों 2 है, तो 2 2 जा 4, 4i और y² को तो कुछ नहीं वैसे ही रखना है, और dz की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है, dz की वैल्यू बच्चों i dy है।
अब आप क्या करोगे, इसमें कौन अगर आप देखोगे तो एक चीज कांस्टेंट मिलेगी आपको। ये जो आई है ना बच्चों, ये कांस्टेंट है, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है। तो आप आई को इंटीग्रेशन के बाहर ले लोगे और बचेगा 4 - 4 i y - y² dy। तो आप ध्यान से देखो, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग पूरा का पूरा यहाँ पे वेरिएबल y के टर्म्स में है। तो आप लिमिट्स बच्चों y की पुट करोगे। तो आइए देखते हैं हमारी y की लिमिट क्या है। यहाँ पे यहाँ से देखेंगे आप, इस पॉइंट से ये स्टार्ट हो रहा है। ये पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ये पॉइंट का वैल्यू क्या है, 2, 0। तो y यहाँ पे बच्चों 0 है और ये ऊपर तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है। इसका मतलब आपका इंटीग्रेशन 0 से स्टार्ट हो रहा है, आपका y 0 से स्टार्ट हो रहा है और आपका y बच्चों 1 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। ये आपको समझना चाहिए। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसके लिमिट्स पुट करेंगे बच्चों, जो कि 0 से 1 होता है। और लिमिट्स पुट करने के बाद बस इसकी इंटीग्रेशन करना बाकी रह जाएगा 0 से 1। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ I2 इज इक्वल टू आई। अब इसका इंटीग्रेशन करो बच्चों, 4 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 4 बच्चों 4y आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 4i ऐसे रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ y बच्चों y² by 2 आता है। और इंटीग्रेशन ऑफ y² बच्चों y³ by 3 होता है। आप जानते हो ये इंटीग्रेशन, और अगर नहीं जानते तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1/n+1। ये तो आपको पता ही होगा। और आपकी लिमिट है 0 से 1। तो अब हम लोग यहाँ पे लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जहां जहां y है वहां वहां बच्चों आप 1 पुट करोगे, और नेक्स्ट जहां जहां y है आप वहां बच्चों 0 पुट करोगे। तो जैसे आप 1 पुट करोगे यहाँ पे ये 4 मिलेगा। ये देखो, ये कट कर दो, ये 2 हो गया। तो यहाँ पे आपको -2i मिलेगा बच्चों। सिर्फ देख लो यहाँ पे क्या किया मैंने, इस 2 और इस 4 को कट कर दिया तो 2i बचा बच्चों, 2i। और y² की जगह 1 पुट किया तो 1 ही बचेगा ना। तो 2i बचा, माइनस यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो -1/3 बचेगा। अब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो सब बच्चों 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। इसीलिए अपना I2 मिला आपको। ये फिर अभी देख काम करते हैं, इस i को अंदर लेके जाते हैं। 4i, ये i जैसे यहाँ पे अंदर जाएगा तो ये -2i² हो जाएगा। और 1/3 से जब i मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो ये i/3 हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं यहाँ पे, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से सॉल्व करते हैं इसको। 4i -i/3, और आपको मालूम है i² की वैल्यू बच्चों -1 होती है। तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे इस पॉइंट पे तो ये +2 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको यहाँ पे 11i/3 +2 मिल जाएगा। ये आपका I2 का वैल्यू हो गया बच्चों। तो आपको I1 भी मिल गया। मैंने ऊपर ही आपको I1 कैसे निकालते हैं ये बताया था, ये आपका I1 हो गया। और आपको I2 भी मिल गया। इसीलिए सेकेंड पार्ट को अब हम लोग खत्म कर देंगे। तो आप जानते हो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। और व्हाट इज वैल्यू ऑफ I1? I1 की वैल्यू बच्चों 8/3 आई थी, प्लस 11i/3 +2, ये हमारी I2 की वैल्यू है। अब इसको और इसको दोनों को ऐड कर दो तो आपको आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो 8/3 +2 आप करो दो यहाँ पे, 8/3 +2 करोगे बच्चों तो आपको 14/3 मिलेगा। 14/3, आपको ये 14/3 प्लस 11i/3 मिल जाएगा। ये आपका i मिल गया। ये आपका पार्ट 2 था। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट था, पार्ट 1 पार्ट 2। और आप सोचते रहोगे सर इतना बड़ा सम आता है एग्जाम में। हाँ बच्चों, इतना बड़ा सम आता है। कभी कभी क्या होता है, अगर 5 नंबर का ही आएगा तो आपका पार्ट 1 ही सिर्फ आएगा, नहीं तो पार्ट 2 आएगा। तो इस पार्ट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज थी तो पार्ट 2 था, जो क्वेश्चन का मैंने सॉल्व किया। मतलब ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। तो इसको बहुत अच्छे से कर लो, अच्छे से समझ लो। अगर कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में बता देना बच्चों, मैं चाहिए तो वापस से आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कर दे,
शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग के जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर उनका नॉलेज चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो काफ़ी अच्छे से हमारे चैनल पे वीडियोस हैं बच्चों, तो आपको वहां से मिल जाएंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला बच्चों करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर द डे।